हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी इंग्लिश ग्रामर की रूट्स को और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन भी कर रहे होंगे। क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट को स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के बारे में पढ़ लिया। अब हमने एडजेक्टिव्स के कंटेंट को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके पार्ट ए में हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स को, कुछ टाइप्स को पढ़ा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स की और फर्दर टाइप्स क्या हैं और उसको एग्जांपल्स के साथ हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इसकी टाइप्स को पढ़ा फैमिली ऑफ एडजेक्टिव्स में, वो डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोजेसिव, कोऑर्डिनेट, क्यूमुलेटिव, कंपाउंड, प्रॉपर, इंडेफिनिट एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स के बारे में। वन बाय वन हम इन सब टाइप्स को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे कि ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव क्योंकि क्वालिफाई करता है, हमें ज़्यादा डिटेल में बताता है एक नाउन के बारे में। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो इंडिकेट करते हैं एक नाउन की पोजेशन के बारे में। वो किसी शख्स की भी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है, या फिर लोगों के मुतालिक भी हो सकती है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आएंगे और वो नाउन को रेफ़र कर रहे होंगे कि वो जिसकी मलकियत, किसकी ऑनरशिप, किसकी पोजेशन को शो कर रहा है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे पास ये हैं: हिज, हर, माय, आवर, योर, देयर, इट्स। ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक नाउन की पोजेशन को शो करने के लिए। एग्जाम्पल में देखिए, हमें मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। वी आर लुकिंग आफ्टर हर बेबी। अब यहाँ पर जो हर है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है उस बेबी के लिए जो उससे पहले इस्तेमाल किया गया है। आई एम नॉट टॉकिंग टू योर ब्रदर। अब योर ब्रदर तुम्हारा भाई, वो भाई जो तुम्हारी मलकियत में, तो भाई की जो पोजेशन है वो योर के साथ दिखाई और वो योर नाउन से पहले आया। तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। जैसे कि कोऑर्डिनेट, इसका क्या मतलब होता है? लिंक करना, रब्त कायम करना, मिलाना। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स वर्क टुगेदर टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द सेम नाउन और प्रोनाउन विद द सेम क्वालिटी। यहाँ पर याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा हमें इन्हांस मीनिंग बता रहे हैं किसके? एक सेम नाउन के सेम क्वालिटी। यहाँ पर किसी भी चीज़ में डिफरेंस कोई नहीं आएगा। और यहाँ पर हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करके और बीच में उनके कोमा लगा के। एग्जाम्पल देखिए, आलिया वोर पिंक, येलो एंड ब्लैक टॉप। अब यहाँ पर टॉप जिस नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है वो कलर की फैमिली से किया जा रहा है। पिंक, येलो एंड ब्लैक तीनों कलर्स थे। कलर की सेम फैमिली को, सेम क्वालिटी को इस्तेमाल किया सेम नाउन के लिए। तो ये हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स और इनको सेपरेट किया। पिंक को येलो से सेपरेट किया कोमा की मदद से, और एंड पे येलो और ब्लैक को सेपरेट किया एंड की मदद से। सिमिलरली इट वॉज अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग। अगर आपके पास सिर्फ दो एडजेक्टिव्स हैं जो कि उसकी इन्हांसमेंट को शो कर रहे हैं, तो इसमें आपने एंड लगाकर उसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये थे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स जो सेम क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं उस नाउन की। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स भी मॉडिफाई करते हैं नाउन को, लेकिन किसमें? डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ सेम नाउन। नाउन सेम रहेगा लेकिन क्वालिटीज़ यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगी। पहले वाले में हमने पढ़ा कि क्वालिटीज़ भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स डू नॉट नीड एंड और कॉमा बिटवीन ईच एडजेक्टिव्स। यहाँ पर हमें एंड और कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ 6 स्वीट टाइनी किटन्स ऑन द रोड। यहाँ पर 6 न्यूमरल एडजेक्टिव, स्वीट हमारे पास जो उसकी नेचर को शो कर रहा है, टाइनी उसके साइज़ को मॉडिफाई कर रहा है, किसकी? किटन की। तो यहाँ पर नाउन हमारे पास सेम था लेकिन जो एडजेक्टिव्स थे वो 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे थे। तो ये हैं क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। जॉन ब्रॉट ब्यूटीफुल ब्लैक सुजुकी कार। यहाँ पर कार की कंपनी को, कार के कलर को और उसकी नेचर को कैसे बताया? 3 डिफरेंट एडजेक्टिव्स के साथ। तो ये क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स हैं।
नेक्स्ट आती है हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव्स। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि वो वाले एडजेक्टिव्स जो दो या फिर दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर बनाए जाएं और उनको इस्तेमाल किया जाए किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। दे मे बी इन हाइफनेटेड और क्लोज फॉर्म। यहाँ पर आप इनको डैश के साथ भी, हाइफन की फॉर्म में भी दोनों को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिलाकर भी लिख सकते हैं। वो ऐसे एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं जैसे कि माई फ्रेंड इज़ लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। यहाँ पर फुल टाइम एक कंपाउंड एडजेक्टिव्स है जिसको हमने हाइफनेटेड वर्ड्स के साथ लिंक किया। दिस इज़ अ फूल प्रूफ प्लान। तो यहाँ पर फूल प्रूफ क्या है? अगेन एक प्लान को एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? जो ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव्स रेफर टू स्पेसिफिक नाउन्स, जो ख़ास किस्म के नाउन्स को रेफ़र कर रहे होंगे। और ये भी प्रॉपर नाउन्स की तरह आप इनको भी कैपिटलाइज करेंगे। जैसे कि आई लव टू ईट चाइनीज़ फूड। अब यहाँ पर फूड को एक्सप्रेस किया जा रहा है एक प्रॉपर एडजेक्टिव की मदद से, दैट इज़ चाइनीज़। तो चाइनीज़ का सी भी हम कैपिटल करेंगे। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू अ शेक्सपियरियन फेस्टिवल। तो यहाँ पर फेस्टिवल जो कि एक नाउन है, उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? किस टाइप का फेस्टिवल है? वो शेक्सपियरियन फेस्टिवल है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और इसको हम एस कैपिटल होगा इसमें। ये थे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट क्या होता है? जो हम किसी चीज़ को मखसूस करके नहीं बताते। ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को एक नॉन स्पेसिफिक वे में। आपने इसको स्पेसिफाई नहीं करना। इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हमारे पास फ्यू, मैनी, नो, सेवरल एंड सम। इन 5 एडजेक्टिव्स को हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं। फ्यू का मतलब होता है चंद एक, मैनी बहुत ज़्यादा, नो नहीं, सेवरल कई, एंड सम कुछ। तो ये जो आप जनरल वे में और फिर नॉन स्पेसिफिक वे में इस्तेमाल करते हैं। आई हैव रिव्यूड सेवरल आर्टिकल्स। अब यहाँ पर आर्टिकल को आपने रिव्यू किया है, उसके लिए आर्टिकल्स के लिए कौन सा आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया? सेवरल, कई। यहाँ पर आपने स्पेसिफाई नहीं किया वो 4, 5, 6 कितने थे। देयर आर सम टिकट्स ऑन द टेबल। यहाँ पर सम मतलब कुछ टिकट्स हैं जो टेबल पर मौजूद हैं। तो अगेन ये सम क्या है? हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को। जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मतलब कि काम करने वाला, उसको ये मॉडिफाई करेंगे। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स अपीयर आफ्टर द लिंकिंग वर्ब। दूसरा इसका रूल क्या है कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद में आएंगे और ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे होंगे। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम इनको सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जेमिका इज़ स्मार्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास कौन है? जेमिका। अब यहाँ पर इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब है और प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स ने लिंकिंग वर्ब के बाद आना है, तो वो क्या है? स्मार्ट। अब स्मार्ट कौन है? जेमिका। वो रेफर किसको कर रहा है? जेमिका को। तो ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, द मैथ होमवर्क सीम्स डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट क्या था? द मैथ होमवर्क। मैथ होमवर्क हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारे पास लिंकिंग वर्ब एस वाली जो वर्ब है उसको हमने इस्तेमाल किया सीम्स, और डिफ़िकल्ट हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अगर आप सेंटेंस में होता द मैथ होमवर्क सीम्स तो ये इनकम्प्लीट रहता। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने इसलिए कहा कि सब्जेक्ट को अपना पूरा मतलब बताने के लिए इस प्रेडिकेट की ज़रूरत थी। तो इसलिए ये प्रेडिकेट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल में बता रहा है, इसलिए ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। तो ये थी हमारे पास एडजेक्टिव्स की टाइप्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो और आपको किसी भी एडजेक्टिव की टाइप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।